अष्टावक्र ये वचन कह रहे हैं किसी पामर के लिए नहीं, विषय के लिए नहीं, जिज्ञासु के लिए ही कह रहे हैं। और जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत उपासक और दूसरे होते हैं अकृत उपासक। जय जय। कृत उपासक जो होते हैं उनको ये वचन तुरंत असर कर लेते हैं और अकृत उपासक को हिम्मत देते हैं। अकृत उपासक को कुछ सोचने का मौका देते हैं। अकृत उपासक को बीज का काम देते हैं। बीज बो दिया, जमीन में दबा दिया है, कभी न कभी संयोग मिलेगा, पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, कभी न कभी हो जाएगा। जिसने उपासना की हुई है उसको तो ये वचन एकदम तुरंत ही बैठ जाएंगे, अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाएंगे। और बात नितांत सत्य है, न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु देव न वा भवान ऐसाम साक्षिणाम आत्मानम चिद रूपम विधि मुक्तये। तू पृथ्वी नहीं, जल नहीं है, तेज नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, तू इनका साक्षी मात्र है। शरीर में पृथ्वी का हिस्सा है, जल का हिस्सा है, तेज का हिस्सा, वायु का हिस्सा, आकाश का हिस्सा है। शरीर में पित्त और कफ अधिक है तो आदमी मोही होता है, वात अधिक है तो कामी हो सकता है, वायु तत्व अधिक है तो, आकाश तत्व का हिस्सा ज्यादा है तो काम क्रोध ही आकाश के हैं। तो ये जो पृथ्वी के, जल के, तेज के, वायु के गुण हैं वो शरीर के केमिकल्स हैं। कुछ ऐसे कुत्ते पाए गए जो बहुत भौंकते हैं, बहुत चिड़िए स्वभाव के हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर प्रयोग के उनका वो जो ओज था इंजेक्शनों के द्वारा खींच लिया, बड़े शांत पड़े हैं। कुछ ऐसे कामुक व्यक्ति हैं, युवक, उनमें से ये हार्मोन्स खींच लिए गए, फिर उनके आगे सुंदरियां लटका मटका करती है, उनको कोई जनेंद्रिय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आत्मा तो भी है, वो व्यक्ति तो भी है, लेकिन शरीर में अमुक अमुक ऐसा होता है तो अमुक अमुक उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये है तो पांच भूतों के, और जब हम अपने को खो देते हैं, उसमें बह जाते हैं, तो जिस समय जिस हिस्से का प्रभाव होता है हम उससे दब जाते हैं। कभी सत्वगुण का प्रभाव होता है तो हम अपने को दानी, धर्मात्मा, सज्जन, श्रेष्ठ मानते हैं। कभी रजोगुण का प्रभाव होता है तो पांच भूतों में तीन गुण होते हैं, सत्व, रजो और तमो। तो तीन गुणों में भी मिश्रण होता रहता है, सत्व मिश्रित रजो, रजो मिश्रित सत्व, उसमें भी परसेंटेज होते हैं। सत्वगुण के 10% और रजो के 40 और तमोगुण के 50%। अब उनमें न्यूना अधिक समझ लेना, तमोगुण के 55 तो दूसरे के 2-5 कम। तो जैसे जैसे गुणों के प्रभाव घटते बढ़ते हैं ऐसे तुम्हारे ख्याल भी घटते बढ़ते रहते हैं। सच पूछो तो तुम्हारे ख्याल घटते बढ़ते नहीं रहते हैं। किसके घटते बढ़ते हैं? मन के। यदि ख्याल घटने बढ़ने से आप अपने को बड़ा और छोटा मानते हैं तो जो बड़ा है उस समय तुम छोटे नहीं, और जिस समय छोटे हो उस समय बड़े नहीं। लेकिन छोटापन बड़ापन दिन में न जाने कितनी बार आता है, चला जाता है, तुम वही के वही हो। बड़प्पन के विचार आए मन में, वो भी चले गए। छोटेपन के विचार आए, चले गए। तंदुरुस्ती के विचार आए, चले गए। क्रोध के विचार आए, चले गए। काम के विचार आए, चले गए। लोभ के विचार आए, चले गए। मन में काम हो गया, आ गया, तुमने कहा कि मैं कामी हूं, बड़ा सेक्सी हूं, तोबा तोबा। वातावरण बदल गया अथवा नीचे उतरे। नीचे आप अधिक समय नहीं रह सकते, काम के केंद्र नीचे है। सरोवर के तह में आप नहीं रह सकते। सरोवर के ऊपर तो आप काफी समय सैर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं नाव में आदि में, लेकिन सरोवर के एकदम नीचे तल में नहीं रह सकते। ऐसे ही काम क्रोध आदि आप सतत नहीं कर सकते। सच पूछो तो आप करते भी नहीं है। जय जय। जब अष्टावक्र मुनि का उपदेश समझ में आ जाए, खुद उपासक हो, उपासना की हुई हो, कुछ हृदय शुद्ध हो, विवेक वैराग्य जरा तगड़ा हो जाए, तो आपको लगेगा कि मैं कामी क्रोधी नहीं होता। शरीर के अमुक हिस्से में अमुक घटना होती है। अब ये अमुक हिस्से में अमुक घटना होती है, अमुक वातावरण से अमुक विचार आते हैं, और जिसमें विचार आते हैं वो आत्मा नहीं, जिसमें घटना घटती है वो आत्मा नहीं, और जो आत्मा नहीं वो मैं नहीं।
जो आत्मा नहीं है वो मैं नहीं। मैं और आत्मा एक ही चीज के दो नाम है। कृष्ण बड़े मजे की बात कर रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु। अयम आत्मा, ये जो मैं आत्मा हूं ब्रह्म रूप में और सब भूतों में हूं। तो आत्मा की सत्ता से अब एक बात और ऊंची समझ लेने की है कि जड़ में क्रिया करने की शक्ति नहीं और चेतन सदा निष्क्रिय है। पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी के हिस्से में ढूंढो तो काम नहीं मिलेगा, जल में देखो तो द्रव्यता नहीं मिलेगी, लोभ मोह नहीं मिलेगा। तो और ये हमारा शरीर जो है पृथ्वी जल तेज वायु का रूपांतर ही तो है, और क्या है। तो 5 भूत कारण है और ये उसका कार्य है। और कार्य, मजे की बात है कि कार्य बिना कारण के रह भी नहीं सकता। जैसे कपड़ा में रुई कारण है और कपड़ा उसका कार्य है। तंतु और रुई, रुई समझो तंतु समझो, तो तंतु निकाल दो रुई निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा। तो अभी भी कपड़ा रुई का ही तो रूपांतर है, रुई ही तो है। रुई निकाल दो तो कपड़ा नहीं बचेगा। ऐसे ही शरीर से 5 भूत निकाल दो तो शरीर नहीं बचेगा। शरीर तो नहीं बचेगा, फिर भी मैं बचता हूं। जय जय। मर जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं। हजारों शरीर चले गए लेकिन मैं गया नहीं। जो नहीं जाता उसका नाम आत्मा है, जो नहीं मरता उसका नाम है अमर आत्मा। मजे की बात है, हम हैं अमर, लेकिन मरण धर्मा पंच भौतिक शरीर के साथ तादाद में हो गया, अन्योन्य अध्यास हो गया। तो शरीर के सुख में हम सुखी, शरीर के दुख में दुखी, शरीर के मोटापन में मोटे, शरीर के छोटेपन में हम छोटे, शरीर के गोरेपन में हम गोरे और शरीर के कालेपन में हम काले। ये भ्रांति जब तक रहेगी तब तक तुम कितने ही यज्ञ करो, कितने ही तप करो, कितनी ही माला घुमाओ, फिर भी दुर्भाग्य से पूर्ण मुक्ति नहीं होगी। ओम 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 ओम। हाँ, माला घुमाते घुमाते शायद सत्संग में रुचि हो जाए। जब करते करते तप करते करते शायद खोज की एक चिंगारी आ जाए। ये अवान्तर साधन है, लेकिन प्रत्यक्ष साधन तो आत्मज्ञान है। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्यो न वा भवान, ऐसाम साक्षिणाम आत्मानम चिद रूपम विधि मुक्तये। उस चिद रूप को जानकर तू मुक्त हो जा अजर, हो जा अमर। तो चेतन आत्मा निष्क्रिय है और जड़ 5 भूतों में क्रिया करने का सामर्थ्य नहीं। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन में क्रिया नहीं और जड़ में सामर्थ्य नहीं, तो फिर कैसे हो रहा है। जैसे मैग्नेट अपनी जगह पर होते हुए भी लोह चुंबक, उसकी रश्मियां, उसका प्रभाव लोहे के कणों पर पड़ता है, ऐसे ही चैतन्य अपने महिमा में ज्यों का त्यों होते हुए भी इस जड़ में क्रिया करने का, स्पंदन करने का सामर्थ्य आ जाता है। और जड़ उसे बोलते हैं जो घनीभूत चीज हो। घनीभूत का नाम जड़ है और जो सूक्ष्म हो उसका नाम चेतन है, एक ही तत्व। तो तू पृथ्वी जल वायु तेज आकाश नहीं है, तू चिद्रूप है। इसको जानकर सुखी हो जा। व्यवहार में देखा जाए कि तुम्हारा शरीर छोटा था, जवान हुआ, दिन में कितने ही व्यवहार हुए, रात्रि को स्वप्न आया और गया, रात्रि की गहरी नींद आई और गई, लेकिन इन सब को देखने वाला यदि जाता तो उसकी स्मृति कौन करता। तो तुम गए नहीं, शरीर पर से गुजर गए, शरीर के हिस्से बदल गए कितने, लेकिन तुम अबदल हो। तुम अबदल हो ऐसा यदि तुम अपने को मानने लग गए, और मानते मानते फिर जानोगे। जो मानेगा नहीं वो जानेगा कैसे। बच्चा पहले मानता है पृथ्वी गोल है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, मानता है, जानता नहीं है। लेकिन मानते मानते पढ़ते पढ़ते वो अब जानने को उत्सुक हो जाता है, जान लेता है। ऐसे तुम मानने लग जाओ कि ये मैं नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं। और मजे की बात है कि वेदांत फिलोसॉफी में अहम कभी इदम नहीं होता और इदम कभी अहम नहीं होता है। मैं कभी तू नहीं होता और तू कभी मैं नहीं होता। जिसको तुमने यह कह दिया वो मैं नहीं होता। यह फूल भले प्लास्टिक का है लेकिन यह है, तो मैं नहीं हुआ। यह माइक, तो मैं माइक नहीं।
ये बाल तो मैं बाल नहीं, ये हाथ तो मैं हाथ नहीं, ये नाक मलंग तो मैं मलंग नहीं। श्री राम। ये कान तो मैं कान नहीं। ऐसे ही ये मन तो मैं मन नहीं, मेरा मन जो तुम्हारा है वो तुम नहीं हो। सीधी सी बात है, एकदम साफ है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इन बातों से दूर चले आए और समझते कि कहीं देव है, कहीं खुदा है, कहीं अल्लाह है, कहीं भगवान है, कहीं ठाकुर जी है, और इतना इतना करो, इतना इतना शोधो, इतना इतना मजूरी करो, तब कहीं वो सुनेगा, तब कहीं आएगा। ओम 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 ओम। जब जब सुनता है तो तुम्हारी अंतर्मुखता से सुनता है, जब जब आता है तो तुम्हारे दिल के द्वारा ही आता है। एक सम्राट बैठा था सिंहासन पर, नर्तकी आई, नाची खूब, तो वाह 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 क्या मजा है। जब वाह वाह कर रहा है, मजा आ रहा है, तभी भी दिया प्रकाशित है, और वो तबल जी साज नहीं देते और नर्तकी का चेहरा 12:30 बजा देता है और उसको मजा नहीं आता, तभी भी दिया प्रकाशित। नर्तकी नाचती है तभी भी वो दिया ज्यों का त्यों है। राजा प्रसन्न होता है तभी दिया ज्यों का त्यों है। सभासद तालियां बजाते तभी दिया ज्यों का त्यों। नर्तकी को इनाम मिलता है तभी भी दिया ज्यों का त्यों, और नर्तकी अच्छा नहीं नाचती उसको ताड़न मिलता है तभी भी दिया ज्यों का त्यों। सभा के लोग चले जाते तभी भी दिया ज्यों का त्यों। नर्तकी क्या है कि बुद्धि है, सभा के लोग जो है इंद्रियां है, राजा जो है कि मनोराम अहंकार है। ये जब खुश होता है तभी भी तुम दिए की नहीं साक्षी, इसके सुखी खुशी के साक्षी हो। ये तुम्हारी बुद्धि नाचती है, तक धिना धिन 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 ढा धिम 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 तक 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 धिन ढा करती है, उस समय भी तुम देखते हो, और तुम्हारी बुद्धि उल्टा करती है तभी भी तुम देखते हो। तुम सब के प्रकाशक एक असंग असंग ज्योत प्रकाश स्वरूप। बुल्ला शाह ने इसी बात को कहा कि चांदना कुल जहान का तू, तेरी आंखों का, तेरी बुद्धि का, तेरे मन का, तेरे अहंकार का। अहंकार कभी तो धन का, धन को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी तो मित्रों को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी तो विद्या को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी मकान को मेरा मानकर गर्व लेता है, कभी बैंक के पैसे को मेरा मानकर गर्व लेता है। तो ये अहंकार रूपी राजा कभी मुझ को ताव चढ़ाता है, कभी मुझे नीची करता है। उस सब को तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ईमानदारी से तो कहो जरा। हाँ, तुम्हारा अहंकार धन का गर्व करता है तभी भी आपको लगता है कि पैसे तो बैंक में है, जेवर तो तिजोरी में पड़े हैं। जेवर मेरे में जेवर वाली છે ને એને બાબુજી મને તો રોજ એક વીંટી બદલાવું તે દરરોજ દરેક ગ્રહની એક વીંટી બનાવી આપી છે મારા પતિએ છે ને બહુ સારું છે, પણ પેલા કોક વખતે લડે ને એટલે પછી મને ઓછું આવે છે, તો મને પેલું છે આમ છે પેલું છે, અરે પેલું છે આમ છે તેમ છે, ये सब तुम्हारे धारणा है। वींटी को तो खबर नहीं कि मैं पहले की हूं, घड़ियाल को तो खबर नहीं कि मैं पहले की हूं ना, वींटी को भी पता नहीं कि मैं इसकी हूं, घड़ियाल को भी पता नहीं इसकी हूं, लेकिन तुम्हारा अहंकार गर्व करके वींटी हमारी, गहने हमारे, कपड़े हमारे, कपड़ों की याद आती तो जरा अकड़ आ जाती है, गरीबी की याद आती तो सुकड़ आ जाती, तो सुकड़ और अकड़ जिसको आती है वो अहंकार है। और सुकड़ और अकड़ को दोनों को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? सच बताना जरा खुदा की। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, तुम्हारे घर की बात कह रहे हैं। बुद्ध पैदा हुए, 7 कदम चले, उसके बाद उन्होंने सनातन सत्य कहे, लेकिन अष्टावक्र एक भी कदम नहीं चले, माता के गर्भ में ही घोषणा कर दी, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं चैतन्य हूं। मदालसा के पुत्रों को मदालसा ने पैपान कराते घोषणा करा दी, और हम 40-40 साल के आखले हो गए, 30-30 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, और अपने को आत्मा मानने में डरते। ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, अष्टावक्र इसको सबको उड़ा देंगे। अभी तू ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय नहीं, तू हिंदू नहीं, तू मुसलमान नहीं, तू देही नहीं है, तो ब्राह्मण कहां से हुआ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य ने जो श्लोक रचे हैं बड़े मजे के हैं। वे चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य ने जो श्लोक रचे हैं बड़े मजे के हैं। वे, 'चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य ने जो श्लोक रचे हैं बड़े मजे के हैं। वे, 'चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य ने जो श्लोक रचे हैं बड़े मजे के हैं। वे
तो जैसे दिया प्रकाशता है ऐसे ही तुम्हारा साक्षी सबको प्रकाशता है। बुल्ला शाह ने कहा, चांदना कुल जहान का तू तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सबदी आंख में चमकता हाय चांदना तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा। रोज जागृत अवस्था बदल जाती है, स्वप्ने बदल जाते हैं, सुषुप्ति बदल जाती है, लेकिन उसका दृष्टा कभी नहीं बदला। जागना सोना नित खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा। बुलाशा प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, घट वद न होवे यारा। तेरा प्रकाश स्वरूप एक ही है। तुम जब बोलते हो कि हम ध्यान कैसे करें, मन में शांति कैसे आए, अमुक काम कैसे हो, ये कैसे करे, तो वेदांत तुम्हें कहता है कि तुमने अभी अपने को जाना ही नहीं। ध्यान करे चाहे न करे ये मन और बुद्धि का विषय है। अमुक काम सफल हो और खुश हो चाहे न हो, ये अहंकार का खेल है। शरीर काला, चमड़ा काला होता है, तुम अपने को काला मानते हो। चमड़ा गोरा होता है तो तुम अभी सियाला है, जरा चमड़ा थोड़ा खुलेगा, गोरा होगा क्या? जो सियाड़ा पाक खादो चने बताएगी। तुम ऐसे नहीं हुए। तुम्हारे पर सियाड़ा पाक असर नहीं कर सकता, उनाड़ा पाक असर नहीं कर सकता। एक सत शिष्य था, गुरु का भक्त था। गुरु के भक्त सब अमीर होते हैं ये जरूरी नहीं है, गरीब भी होते हैं। गरीब अमीर हो सकते हैं लेकिन गुरु के भक्त बेवकूफ नहीं होते। जय जय। गरीब अमीर हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते। वो लारी चलाता था, बैलगाड़ी चलाता था, बोझा ढोता था बैलगाड़ी में। एक बार नमक के 10-15 बोरे, एक आध बोरे सी 30 खांड की रही होगी। बी सी डी जो शक्कर होती है, शक्कर वाले से समझते हैं, 2-4 बोरी से, एक सी की, एक डी की, एक बी की, एक ए की रही होगी। 4 बोरी शक्कर की, 10 बोरी नमक की ले जा रहा था कहीं। एकाएक बारिश हुई और मुसलधार बरसात हुई, नाला चला, गाड़ा फंस गया, जोरों का पानी बहाव में नमक बह गया। धड़ाके हुए, मेघ गरजा, बैल छूट गए, बिजली चमक रही है। वो आदमी अकेला रह गया, बैल भाग गए, गाड़ा लुढ़क रहा है, नमक और शक्कर तो बह गई पहले ही। तभी भी उसके चित्त में क्षोभ नहीं हो रहा है। बिजली तड़ाके दे रही है। वो बोलता है, बिजली मैं नमक नहीं हूं कि बह जाऊंगा, मैं शक्कर नहीं के पिघल जाऊंगा, मैं बैल नहीं के भाग जाऊंगा, तेरी रोशनी में अपना रास्ता तय करके दिखाऊंगा। तू क्या समझती? ऐसे ही तुम उस परमात्मा की रोशनी में अपना रास्ता तय कर लो तो समझ लेना कि तुम किसी गुरु के शिष्य हो, नहीं तो तुम मन के शिष्य हो। गुरु के शिष्य हो जाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से गुरु के शिष्य और भीतर से मन के शिष्य हो जाते हैं। मन के शिष्य नहीं, गुरु के शिष्य। गुरु का अर्थ है, किसी ने, बच्ची ने आज पूछा कि गुरु शब्द का अर्थ क्या, ओम का अर्थ क्या। एक एक को बताएं तो समय नहीं है, इसलिए जाहिर में बताया जाएगा। ओम माना क्या? आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। आकार स्थूल जगत का संकेत है, उकार सूक्ष्म जगत का संकेत है, और मकार कारण जगत का अथवा विश्व तेजस प्राज्ञ। ये 3 जो अधिष्ठाता, जैसे एक नगर है तो नगर पालिका का जो हेड है चेयरमैन, एक राष्ट्र है तो राष्ट्रपति है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो स्थूल तत्व है, स्थूल जगत का जो हेड, उसको विश्व कहते हैं। सूक्ष्म जगत के हेड को तेजस कहते हैं, कारण जगत के हेड को प्राज्ञ कहते हैं। अकार, उकार, मकार, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ये ओम में 3 मात्राएं तो आ जाती है, अकार, उकार और मकार। इन तीनों के ऊपर है अर्ध मात्रा, उसको बोलते तुर्या। ओम माना स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन सत्ता तीनों को प्रकाशने वाला, तीनों के ऊपरी, तीनों का सत्ता स्फूर्ति चेतना देने वाला जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका नाम ओम है और वो मैं हूं। जय जय। तुम्हारे स्थूल जगत का, तुम्हारी जागृत अवस्था का, तुम्हारे स्वप्न अवस्था का, तुम्हारी सुषुप्ति अवस्था का प्रकाशक कोई हवा बउवा कौवा नहीं है, तुम ही तो हो न।
जैसे इस शरीर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति का तुम प्रकाशक हो, इस शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण के तुम जानकार हो, ऐसे ही समष्टि के स्थूल सूक्ष्म और कारण को जो जान रहा है उसी का सांकेतिक नाम है ओम। तस्य वाचक प्रणव, वो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्वाभाविक स्फुरना है और सब में अपने आप ध्वनि हो रही है। लेकिन हम इतने बहरे हैं, इतने बहिर्मुख है, तो उस ओमकार को बाहर से भीतर से नहीं सुन पाते, इसलिए गुरुदेव देते हैं मंत्र। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु, वाह गुरु। गुरु गीता में लिखा है कि और अक्षर सब एक आनी है, गुरु शब्द जो है 16 आनी मंत्र है। गुरु माना बड़ा, गुरु शिखर, बड़ा शिखर। जो बड़ा शिखर है, जो गुरु है, गुरु का मतलब जो हिले नहीं, जो अपना स्टैंड छोड़े नहीं। एक अर्थ उसका ये है, गुरु माना हजार हजार आंधियां आए, हजार हजार हर्ष हो, हजार हजार शोक हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के शरीर में हजार हजार उपद्रव आए और जाए, फिर भी जो उनसे प्रभावित न हो, उसका नाम है गुरु। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है गु माना अंधकार और रू माना प्रकाश। अंधकार को छोड़कर प्रकाश के तरफ जो ले जाते हैं, उन महापुरुषों को भी हम गुरु कहते हैं। कबीर ने कहा, सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। गुरु में इतनी अटूट श्रद्धा है शिष्य की कि अब उसको मापने के लिए गुरु को योग बल दिखाना पड़ता है। गुरु ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया, कहा कि मैंने अगले जन्मों के कोई प्रारब्ध कर्म है भोगने हैं, कुछ तो मैंने जब तब साक्षात्कार करके भोग लिया है और बाकी कुछ बचे हैं, इसलिए अब मैं थोड़े ही दिनों में बीमार होने वाला हूं, मुझे कोढ़ निकलेगा और लोग मेरा त्याग कर देंगे और मैं चला जाऊंगा काशी और मैं अंधा हो जाऊंगा, कोढ़ी हो जाऊंगा और 21 साल तक मुझे ये पाप भोगने पड़ेंगे। शिष्य की परीक्षा लेने के लिए गुरु ने बड़ा विवरण करके कहा कि है कोई ऐसा मेरा शिष्य जो मेरी सेवा करे। पहले तो सब कर रहे थे कि गुरु बलहार बना, बलहार बना, बलहार बना। गुरु का जब जय घोष होता है, माल मत्ते आते, मिठाई और पपैया और फ्रूट के ढेर लगते और रुपयों के ढेर लगते, तब तो चेले बहुत होते। लेकिन जब गुरु का आपत्ति काल का प्रारब्ध, उस समय कौन चेला टिकता है? गुरु ने परीक्षा लिया तो सब भाग गए, लेकिन एक चेला ने कहा कि गुरुजी, ये दास आपकी सेवा में रहूंगा। बोले 21 साल रहना पड़ेगा। बोले 21 साल तो क्या, पूरा जन्म भी रहना पड़े तो सार्थक है। थोड़े ही दिनों में गुरु काशी चले गए। मणिकर्णिका घाट पर से थोड़ा ही दूर झोंपड़ी बांधी, 2-4 दिन भिक्षा करके लाया वो शिष्य। देखते देखते गुरु को कोढ़ निकला, गुरु अंधे हो गए। लेकिन शिष्य को शोभ नहीं हुआ। वो भिक्षा मांग कर आता, भोजन कराता, कोढ़ पर ड्रेसिंग करता। गुरु फिर क्रोधी हो गए, अशांत होकर उसे गालियां देते, फिर भी वो बड़े शांत स्वभाव से सह लेता था और उसकी श्रद्धा कहीं डामाडोल नहीं होती थी। इसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान शिव जी, काशी के अधिष्ठाता देव, प्रकट हुए। इसको कहा कि तू वरदान मांग ले, तूने गुरु की सेवा की है। गुरु शब्द मुझे बहुत प्यारा है और जो गुरु की सेवा करता है मानो मेरी ही सेवा करता है। जो गुरु को संतुष्ट करता है मुझे ही संतुष्ट करता है। मैं तुझ पर संतुष्ट हूँ। दुनिया के लोग तो मुझे पुकारते, लेकिन मैं वहां नहीं जाता। लेकिन तूने मेरे को नहीं पुकारा, अपने गुरु को प्रसन्न किया है, अपने गुरु की ईमानदारी से तूने सेवा किया है, गुरु तत्व को तूने ठीक ठीक जाना है। बेटा वरदान मांग ले। बोलता है ठहरो, मेरे गुरु से आज्ञा ले आओ। गुरु अंधा है, कोढ़ी है, गुस्सेबाज है, अब क्या आज्ञा लेना? बोले ऐसा ना कहो, मेरे लिए वो सर्वस्व है, कैसे भी है मेरे लिए सर्वस्व है। गुरु से पूछने गया कि शिव जी वरदान देने को आए हैं और आप आज्ञा दीजिए कि कुछ वरदान मांग लूं, ऐसा वरदान मांग लूं कि आपका रोग और आपका प्रारब्ध खत्म हो जाए। गुरु ने डांटा, नालायक कहीं कहा, सेवा करते करते थका होगा, उसीलिए शिव जी से वरदान मांगता कि मैं ठीक हो जाऊं, तेरी जान छुटे। लख न लत तथे गडेड़ा। गए शिव जी के पास, बोला कि भगवान मुझे आपके वरदान की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरा वर मिल गया है, वो ही दान देगा आत्मज्ञान का, मुझे और वरदानों की जरूरत नहीं।
शिव जी को आश्चर्य हुआ कि लोग चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, तप करते हैं, शिवरात्रियां मनाते हैं, फिर भी मैं प्रकट नहीं होता, और प्रकट होता हूं तो वरदान के लिए आग्रह भी नहीं करता, दर्शन देखेंगे अंतर। और इसने बुलाया नहीं। और ऐसा आदमी, शिव जी गए विष्णु लोक में। विष्णु को जाकर कहा कि एक भक्त ऐसा है मणिकर्णिका घाट से थोड़ा दूरी पर, अपने गुरु की सेवा में संलग्न है। मैं खुश होकर उसको वरदान देने गया। जो लोग मुझे ध्याते हैं उनको भी इतना शीघ्र में दर्शन नहीं देता, और उस बच्चे को मैंने वरदान मांगने को कहा और ठुकरा दिया, बोले वरदान की जरूरत नहीं मुझे। विष्णु ने कहा ऐसा मनुष्य हुआ है कि? बोले हाँ, ऐसा गुरु का कोई भक्त है। विष्णु ने कहा उसके दर्शन करने चाहिए। विष्णु आए वहां, बोले बेटा तेरी भक्ति, गुरु की उपासना देखकर हम लोग संतुष्ट हुए हैं, और बिना गुरु के कृपा, बिना गुरु के संतोष, गुरु का हृदय जब तक संतुष्ट नहीं होता तब तक शिष्य को ज्ञान भी प्रकट नहीं होता, ठहरता ही नहीं। ओम ओम, गुरु का संतोष ही शिष्य की परम उपासना है, परम साधना है। तो तूने अपने गुरु की खूब तन मन से सेवा किया है, हम तुझ पर संतुष्ट हैं। जिसने गुरु को संतुष्ट कर दिया 33 करोड़ देवता अपने आप उस पर संतुष्ट रहते हैं, और जिसने गुरु को नाराज कर दिया वो विश्व पूरा उससे अपने आप नाराज हो जाता है। तो कह दे तेरे को क्या वरदान दिया जाए। उसने कहा कि प्रभु मेरे को वरदान की जरूरत नहीं है। विष्णु कहते मांग ले, मैं खूब संतुष्ट हूं। बोलता है कि मैं जरा गुरु जी से पूछ के आऊं कि अभी विष्णु आए हैं वरदान देने को। बोलते अच्छा विष्णु जी आए हैं, तेरी जो मर्जी हो मांग ले, जा। वो कहता है कि भगवान मेरे को और वरदान तो क्या, गुरु जी ठीक हो जाए ऐसा वरदान मांगूंगा तो शायद गुरु जी को लगेगा कि सेवा से थका है। आप यही वरदान दीजिए कि मेरे गुरु में अटल श्रद्धा बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। विष्णु ने उस शिष्य को आलिंगन करते हुए कहा कि बेटा तू धन्य है, तेरे गुरु भी धन्य है, मैं जाता हूं, तेरे गुरु के जाके दर्शन कर, और तेरी अटल श्रद्धा बनी रहेगी, और तेरा दृष्टांत जो सुनेंगे उनके भी पाप निवृत्त होंगे, उनकी भी अश्रद्धा निवृत्त होकर श्रद्धा की ज्योत जलेगी। जा, तेरी कहानियां संत लोग गाया करेंगे, जा। हम लोगों को गानी पड़ रही है। ऐसे भी तो सत शिष्य हैं जिनकी व्याख्या गुरुओं को करनी पड़ रही है, शास्त्र को गानी पड़ती। विष्णु चले गए, वो जाता है झोपड़े में। तो जो गुरु को तो क्या अंधा होना था, क्या कोढ़ी होना था, लेकिन शिष्य बहुत बढ़ गए थे, जान कुर्बान करने वाले खूब हो गए थे, उसमें से चुनकर एक ही निकला। और गुरु को जब साक्षात्कार हुआ तो शास्त्र कहते हैं प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सारी कामनाएं जिसकी नष्ट होती है तब उसको ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तो उसको कर्म, उसको फिर कोढ़ी होने के लिए, कर्म का फल भोगने के लिए वो कोढ़ी होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शिष्य की परीक्षा के लिए गुरु ने किया था, गुरु ने अपना योग बल का संकल्प हटाया तो वही आंखें चमकती, कोड़ बोड़ गायब, और एकदम कंचन जैसे काया। बोले गुरु जी आप ये ऐसे महान सुंदर हो गए। बोले मैं तो जब कोढ़ी था तभी भी वो था, परीक्षा कर रहा था तभी भी वो था, और सुंदर हूँ तो भी वही हूँ। मैं न पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, मैं तो चिदानंद रूप हूँ। ये केवल तुम चवर्म की नजर से देखते हो, इसलिए तुझे मैं बदला हुआ देखता हूँ। मैं कभी बदला नहीं, और मैं कसम खा के बोलता हूँ बेटा तू भी कभी नहीं बदला। ओम 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 ओम। होता है जब बदलता है तो मन बदलता है, जब बदलता है तो शक्लें बदलती है, चेहरा बदलता है। इन सब की बदलाहट होने पर भी जो नहीं बदलता है उसको आत्मा कहते हैं, उसको मैं कहा जाता है। तो गुरु शब्द का अर्थ आपने समझ लिया, जो अचल है अपने स्वरूप में, जो हमें संसार के समुद्र से निकालकर परमात्मा से मिला दे, जिनका एक हाथ परमात्मा में और दूसरा हाथ हमारी परिस्थितियों में है, उन पुरुषों का नाम गुरु है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे बरम की कोट। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। आंसूमल को यदि गुरुजी नहीं मिलते तो खान की बोरियां बेचता, या तो तेल के डिब्बे रवाने करता है, ट्रकें रवानी करता, और जैसे संसारी लोग हाई हा करके अपना जीवन खिलौनों में व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसा ही जीवन होता। नरेंद्र को गुरु नहीं मिलते तो वो कोई कॉलेज में प्रोफेसर होता, रामतीर्थ को गुरु नहीं मिलते तो वो प्रोफेसर होते।
गुरु का अर्थ है जो माता पिता ने जन्म दिया है, काम क्रोध से प्रेरित होकर, कामनाओं से प्रेरित होकर, पालती पोसती है तो मोह से प्रेरित होकर। कोई कोई माँ होगी जो प्रेम से प्रेरित होकर पालती है, लेकिन माँ भी चाहती है कि बड़ा हो तो सुख दे, बड़ी हो तो सेवा करे, ससुराल जाए तो मेरा नाम निकाले। बाप चाहता है कि बड़ा हो मेरे बुढ़ापे का बोझा ढोएगा, लेकिन गुरु जी ऐसा कभी नहीं सोचता कि शिष्य को साक्षात्कार हो और मेरा नाम निकाले, शिष्य बड़ा हो जाए और मेरी सेवा करे, शिष्य परमात्मा को पाले और मेरे को कुछ परमात्मा से लेकर दे दे ना। परमात्मा जन्म देता है तो जीव के रूप में और तो जीव के रूप में और तो जीव के रूप में और तो जीव के रूप जन्म देते हैं तो देहधारी के रूप में, लेकिन गुरु जब जन्म देता है तो ब्रह्म के रूप में ही जन्म देता है, परमात्मा बनाता है। जनक को अपने बाप मिले होंगे, कई जन्मों के बाप जनक को मिले होंगे, कई जन्मों में माएँ मिली होंगी, वजीर मिले होंगे, पत्नियां मिली होंगी। कभी वो पत्नी रहा होगा तो उसको पति मिले होंगे, कभी पुत्र मिले होंगे तो कभी कईयों का पुत्र हुआ होगा, लेकिन एक बार अष्टावक्र मिल गए हैं, जनक अमर हो गया है। इसका नाम है गुरु। अष्टावक्र जैसा गुरु हो और जनक जैसा शिष्य हो तो उपदेश मात्र से घटना घट जाती है। महावीर कहते हैं श्रावक उपदेश मात्र से, साधु को तो परिश्रम करना पड़ता है। जिसकी समझने की योग्यता खिली नहीं है उसको साधना करनी पड़ती है, जिसकी योग्यता खिल गई है उसको उपदेश मात्रेण, श्रवण मात्रेण। जो कृत उपासक हैं, जिसने जप किया है, तप किया है, अगले जन्म में या इस जन्म में पुण्य जप तप सब क्रियाएं जिसकी सफल हो रही है, उसको जरा सा गुरु का उपदेश ब्रह्म भाव में प्रकट कर देगा। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। तो यहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायुर्द्यो न वा भावान, एषाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विधि मुक्तये। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा। हम अशांत क्यों होते हैं कि चैतन्य को जड़ के साथ तादात्म्य कर देते हैं, शरीर के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि बस हम ही शरीर हैं ऐसा मानने लगते हैं। तो चैतन्य को अपने से भिन्न करो, शरीर को अपने से भिन्न मानो। एक फकीर के पास जिज्ञासु गया, बोले महाराज जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। जीसस बोलता है कि मालिक इनको माफ करना, तेरी मर्जी पूर्ण हो। सुकरात को जहर दिया, वो खुश खुश पी गया, जैसे कोई नाटक में कोई आदमी जहर पीता हो। सुखदेव पर कंकड़ पत्थर लगे, सुखदेव खिन्न न हुए। रघुगण राजा ने जड़ भरत को पालखी उठवाई, कोड़े मारने का दम दिया, डांटी दी, लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर करचली न पड़ी, दुख की एक रेखा न छाई। चाहते तो श्राप दे देते, चाहते तो उसको सुना देते, लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर कोई अभिमान, कोई राग, कोई द्वेष, कोई खिन्नता न दिखी। दत्तात्रेय को भीलों के राजा यज्ञ कर रहे थे, दत्तात्रेय को पकड़ गए बलि देने के लिए। दत्तात्रेय के चित्त में कोई शोभ नहीं हुआ। तो महाराज इन पुरुषों के चित्त में शोभ नहीं होता। जब ये ब्रह्म है तो हम भी ब्रह्म है, ये आत्मा है तो हम भी आत्मा है। हम लोगों को तो जरा सा कोई तू कह देता है तो दुख होता है, जरा सा कोई अपमान का शब्द कह देता है तो परेशानी होती है। इनको शूली पे चढ़ाया गया तो भी इनको दुख नहीं होता है, घोर अपमान किया गया तो भी दुख नहीं होता। इसका कारण क्या है? फरीद ने नारियल दिया, कहा कि जा इसको तोड़ के आ, लेकिन याद रखना कि इसका जो गिरी है वो न टूटे, इसको खोल कर आ, गिरी साबित रहे पूरे का पूरा। उसने बोला ये मुश्किल है। गया तो काचली और गिरी दोनों जुड़ी हुई थी, हरा नारियल था, खूब पानी भरा था, खूब समझ समझ के भी तोड़ा, तो जो काचली टूटती है तो गिरी भी टूट गई। गिरी और काचली एकदम जुड़ी है, कितना भी संभालो तो भी टूट जाती है, क्योंकि उसका आपस में इतना मेल है कि जानो बस दोनों एक हो गई है।
वरना तो गिरी अलग है, करचली अलग है, काचली अलग है और उसका खोखा ऊपर का अलग है। परी ने दूसरा नारियल दिया, बोले अच्छा जाए इसको तोड़ के आ। उसने हिलाया तो देखा कि हाँ ये तो अलग हो सकती है, गिरी एकदम अलग हो सकती है, इसको कोई चोट नहीं लगेगी। बोले बाबा इसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं, जो देह से एकदम अपने को अलग मानते हैं उसको मौत की कोई चोट नहीं लगती, और जो अपने को देह मानते हैं, संभल संभल के जीते हैं, तो भी दिन में और रात में, सुबह और शाम में, जीवन में और मौत में चोटें ही चोटें लगती है। देह अध्यासी जितना देह अध्यास प्रगाढ़ है उतनी उतनी चोटें ज्यादा लगती है। देखो बच्चा है, उसको देह अध्यास अभी विकसित नहीं हुआ। बच्चे के आगे तुम गाली दे दो तो भी हंसेगा, बच्चे को मिठाई दे दो तो भी हंसेगा, बच्चे के पास से कोई चीज उठा लो तो भी उसको कोई रंज नहीं होगा, क्योंकि अभी ये मैं हूं और ये मेरा हूं, ये विकसित नहीं हुआ। ऐसे किसी फकीर के आगे से तुमने कुछ धर दिया और कुछ उठा लिया तो भी उनको चोट नहीं लगती। बच्चे के अंदर अभी अहंकार विकसित नहीं हुआ, अभी ममता विकसित नहीं हुए, और ज्ञानी की ममताएं बाधित हो गई है। फरीद ने कहा कि तुम तो ऐसे नारियल हो कि अभी करचली बंधी नहीं, मलाई लगी नहीं, अब तुम तो हरे नारियल जैसे हो। तुम्हारे अंदर इतना तादाद में है देह का कि बस देह के बाल पकते तो बोलते मेरे सफेद बाल हो गए, चमड़ा काला होता है तो मैं काला हो गया, जरा सा भूख लगती है प्राणों को तो मेरे को भूख लग गई, मैं मर गया, प्राणों को प्यास लगती तो मेरे को प्यास लगी मान रहे हो। तुम इतने कच्चे नारियल हो कि कितना भी संभाल संभाल के तोड़ा जाए तो भी तुम्हारी करचली अलग नहीं होती। जीसस, बुद्ध, जनक, अष्टावकर, सुखदेव जी महाराज, जड़ भरत ऐसे पक्के हैं कि बस ममता रूपी पानी सूख गया है, करचली अलग, गिरी अलग। ममता का पानी सूख जाए, और ममता का पानी अज्ञान से बढ़ता है और ज्ञान से सूखता है। ज्ञान की अग्नि से वो पानी सूख जाता है, जैसे नारियल धूप में रखो तो जल्दी सूख जाते हैं, ऐसे ही विवेक की अग्नि में रखो अपने को तो तुम शरीर से पृथक हो जाओगे। तुम अपने कभी कभी ट्राई करो, जब चल रहे हो छाया देखो कि जैसे छाया तुम्हारे से अलग है। छाया जिसकी है वो और छाया एक नहीं, ऐसे ही ये शरीर भी मेरी छाया है, और ऐसी छाया तो मेरी कितनी कितनी हुई। छाया भले पर्वत की हो तो भी तुच्छ है, छाया भले सुंदर हो, गगन आकाश मार्ग में पहुंचती हो, फिर भी छाया तो छाया है। ऐसे ही देह और देह की सत्ताएं कितनी भी बड़ी लंबी चौड़ी हो लेकिन शुद्ध है। और मजे की बात है कि जितनी जितनी देह और देह की सुंदरता बढ़ती है, सत्ताएं बढ़ती है, और आत्मज्ञान से आदमी विमुख है, उतना उतना वो आदमी अभागा रहता है।